तो दोस्तों आज हम जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने भाषा के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे वर्णों के बारे में। तो आइए हम वर्णों पर विचार करते हैं। वर्ण विचार। जैसे कि आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि नानी पूजा कर रही है और यहाँ पर एक मैंने बनाया है, चाची पत्र लिख रही है। और यहाँ पर राधा स्कूल जा रही है। तो ये जो वाक्य हैं, यह वर्णों को जोड़कर बनाया गया है। जैसे कि न जमा आ जमा न जमा ई जमा ज जमा ई, मतलब नानी जी। इन वर्णों को जोड़ने के बाद यह शब्द बने हैं। ऐसे ही च चपे च जमा अ जमा च जमा ई, चाची। तो ऐसे ही मुंह से बोले जाने वाली, जो मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि इसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसकी ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को जब वह अपने एक माला के रूप में जब उसको पिरोया जाता है और वह अपने एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, तो उसको ही वर्णमाला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम जानते हैं कि स्वर आते हैं। तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ से अह तक, मतलब अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंक अह, मतलब ये जो है हमारे वर्ण हैं। और ऐसे ही क से ज्ञ तक, मतलब क का कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह तक जो है क्षत्रिय ज्ञान, यह यहाँ तक ये वर्ण हैं। इसमें से कुछ जो होते हैं वर्णों में, वो होते हैं संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो दो वर्णों को जोड़ के बनते हैं, उनको हम संयुक्त अक्षर की कहते हैं। जैसे क्ष, क और क्ष को जोड़कर क्ष बना हुआ है। ऐसे ही एक अक्षर है त्र, तो त और र को जोड़ के ये त्र बना है। ऐसे ही एक और शब्द अक्षर है, वर्ण है ज्ञ, आधा ज्ञ, ग और य को जोड़ के ज्ञ बना है। ऐसे ही श्र, स और र को जोड़ के श्र बना है। इनमें से कुछ हमारे पास जो होते हैं वो अतिरिक्त वर्ण होते हैं। जैसे फ, ज, अ, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। जब हम स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं, तो उसके लिए हम एक हलंत, जो आप ये देख रहे हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। तो वह स्वर रहित व्यंजन होते हैं। अब स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं, जैसे उसके उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, मिट्टी और चिट्ठी। यह इसमें बीच में आधा ट, मतलब जो हलंत लगा हुआ ट और हलंत लगा हुआ आता है, उसको हम स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। अब वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के दो भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर मुंह से निकली हुई वह ध्वनियाँ जो बिना रुकावट के
निकलती हैं उन ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। और जिन ध्वनियों के निकलने में वायु हमारे मुंह के किसी भी अंग से टकराती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब स्वर के जो हैं यह देखते हैं हम स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर जो होते हैं उसके 3 भेद हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, ये इसके 4 वर्ण होते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर, इसके 7 वर्ण होते हैं। और चौथा है प्लुप्त, यह एक ही होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर यह हमारे जो 4 हैं वह कौन कौन से हैं। तो वह हैं हमारे अ, ई, उ, री, यह हमारे ह्रस्व स्वर हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। जैसे आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ, यह हमारे जो हैं दीर्घ स्वर हैं। और हमारा प्लुप्त स्वर ये जो होता है हमारा ऊम। तो दीर्घ स्वर से मतलब ह्रस्व स्वर से जिसमें तिगुना समय लगता है वह प्लुप्त वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। ऐसे ही ह्रस्व स्वर जो होता है दीर्घ स्वर से इनमें कम समय लगता है। सबसे कम समय हमें ह्रस्व स्वर में लगता है। तो हमारा आज का चैप्टर इतना ही था। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि वर्ण क्या है, क्या वर्ण जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या वर्णों के सही क्रम को हम समूह में, क्या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर किसे कहते हैं, क्या ऐसी ध्वनियाँ जिनके बोलने में वायु स्वतंत्र रूप से निकलती है वह